नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट सेशन में, इम्पोर्टेंट क्लास में। आज की जो क्लास है उस क्लास के फैक्ट के अंदर हमने वर्ष 2025 के अंदर राजस्थान के तमाम संस्था, तमाम व्यक्ति या तमाम हम बात कर सकते हैं रैंक के अंदर राजस्थान को ओवरऑल जो पुरस्कार मिला है, चाहे वो जल संचयन का हो, चाहे सारा स्वास्थ्य ऐप का हो, चाहे राजस्थान के अंदर बात कर सकते हैं कृषि के संदर्भ में हो, या राजस्थान के अंदर राजस्थान रत्न अवार्ड हो, राजस्थान गौरव अवार्ड हो, या राजस्थान के साहित्यकारों को केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार हो, सभी अवार्ड 2025 के आपको इस शॉर्ट क्लास के अंदर मात्र 12 मिनट की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। मे भी आगामी एग्जाम के अंदर आप ये क्लास जरूर देख लेना, फास्ट स्पीड करके देखोगे तो 5 मिनट में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। आगे इसी प्रकार की क्लास में आपको देता रहूंगा। मेन जो आपके की पॉइंट है एग्जाम में ओरिएंटेड आपको काम आने वाले हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आपके इंतजार रहेगा रिप्लाई का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लो भाई बात करेंगे, सबसे पहले अपने मेन तो बात करेंगे राजस्थान रत्न अवार्ड। तो राजस्थान आपसे पूछा जाए राजस्थान जो रत्न अवार्ड है वो किसको प्रदान किया गया है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। हालांकि मैंने डीपी से पूर्व करवा रखा है, डीपी से पहले का करवा रखा है। आपको सिंपल देखना है, वन वे के अंदर, वन लाइन के अंदर आंसर देखना है। राजस्थान रत्न अवार्ड है वो किसको प्रदान किया गया है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड, डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड दिया गया रूमा देवी को। रूमा देवी का संबंध कहां से है, बाड़मेर से है। राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार भी पहले मिल चुका है। और इसके पश्चात में माय भारत एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना जो पुरस्कार है 2022-23 का मिला भी ये किसको प्रदान किया गया है, ये दिया गया है ललित कुमार जहांगीर को प्रदान किया। 2025 में मिला है, लेकिन है कब का, 2022-23 का है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान, राजस्थानी भाषा साहित्यकार जो सम्मान पुरस्कार है डॉक्टर कालू खान जी को प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार डॉक्टर कालू खान जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, डॉक्टर धीरज सिंह जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके बाद में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, भारत का पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत के इस डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान के 2 जिलों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, और वह कौन सा, उदयपुर और अलवर है। ध्यान दीजिए। तो क्लीन एयर यानी कि हवा की स्वच्छता के अंदर अलवर को 3rd रैंक का पुरस्कार मिला है। अलवर है 3rd रैंक पे रहा है, जहां पे स्वच्छता हवा क्या यहाँ की स्वच्छ है, वायु है, उसके आधार पे इसको 3rd रैंक पुरस्कार मिला कि इसको अलवर को प्रदान किया गया है। आगे चलेंगे। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सबसे अच्छी और बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है, वो हुकुम फिल्म है। हुकुम कौन सी है, हुकुम फिल्म को प्रदान किया गया है। धुरंधर मत करना, वहां पे हुकुम फिल्म को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अब देखो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को प्रदान किया गया। राजस्थान से एकमात्र टीचर्स को प्रदान किया गया है, वो है प्रिंसिपल नीलम यादव फ्रॉम कहां से, खेरथल तिजारा से। और इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय इनोवेशन जो अवार्ड है राजस्थान के अंदर नवाचार के तौर पे एक ऐप को या पोर्टल को दिया गया है राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड। तो राष्ट्रीय इनोवेशन जो अवार्ड है राज किसान साथी पोर्टल को प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूं, हैशटैग कर रहा हूं, महत्वपूर्ण है, देख लेना। इसके बाद में विरासत संरक्षण पुरस्कार, विरासत को संरक्षण कैटेगरी के अंदर जो पुरस्कार प्रदान किया गया हमारी कौन सी हवेली को मिला है, तो शाहपुरा हवेली को प्रदान किया गया है। एक जिला एक यहां पढ़ेंगे, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो एक जिला एक उत्पाद अवार्ड 2025 में राजस्थान को श्रेणी ए में कांस्य पदक प्रदान किया गया है। श्रेणी ए के अंदर है, कांस्य पदक प्रदान किया गया है। और ओडीओपी जो पॉलिसी हमारी आई वो कब आई, 9 दिसंबर 2024 को ओडीओपी हमारी पॉलिसी जारी कर दी गई थी। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो गिरिराज जी शर्मा को दिया गया है। और ये देख लेना पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड जिनको प्रदान किया गया वो देख लेना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सीन काप निजाम को प्रदान किया गया। इनका संबंध कहां से, जोधपुर से है। और इनका संबंध किस फील्ड से है, तो शिक्षा और साहित्य से इनका संबंध है। इसी प्रकार बैजनाथ जी महाराज को पद्मश्री अवार्ड 2025 का प्रदान किया गया। बैजनाथ जी महाराज राजस्थान में कहां से, सिक्कर से हैं। आध्यात्मिक धर्म दर्शन से इनका संबंध है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट मांड गायकी में नाम आता है बैतूल बेगम का। तो बैतूल बेगम को पद्मश्री अवार्ड 2025 का मिला है। ये कहां से, जयपुर से। और इनका संबंध किस से है, तो मांड गायन से है। तो मांड गायन से इनका संबंध है, तो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। आगे सर्वश्रेष्ठ सांसद
रत्न अवार्ड 2025 में किन को दिया गया है? तो एक तो मिला है मदन जी राठौड़ जो कि राज्यसभा से सांसद है, और एक मिला किसको, पीपी राठौड़ को जो कहां से, पाली से सांसद है। इनको सांसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। और इसके बाद चलेंगे सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य कैटेगरी का पुरस्कार वह किस राज्य को मिला है? ये राजस्थान को प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय गंतव्य जो पुरस्कार 2025 ये कौन से राज्य को दिया गया है? ये राजस्थान को प्रदान किया गया है। और इसके बाद स्कोच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड, स्कोच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? राजस्थान रोडवेज को दिया गया है। राजस्थान रोडवेज की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह कब हुई? 1964 में। परिवहन में प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे, ये प्रश्न भी एग्जाम में पीछे पूछ लिया गया है, शायद ये कंडक्टर भर्ती में पूछा गया था कि धन्वंतरी पुरस्कार 2025 ये किसको प्रदान किया गया? तो वेद ताराचंद जी शर्मा को धन्वंतरी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। कवि काक पुरस्कार, साहित्य में प्रश्न तो आ ही सकता है, तो कवि काक पुरस्कार 2025 का ये किसको प्रदान किया गया है? लक्ष्मण दान कविया जी को कवि काक पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है। और अच्छा प्रश्न, साहित्य वाले तो पढ़ ही देना। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा में अनुवाद पुरस्कार, राजस्थानी भाषा का अनुवाद का पुरस्कार है ये 2024 का किसे दिया गया? उस व्यक्ति का नाम, उसकी कृति दोनों इंपॉर्टेंट है, तो सोहन दान जी चारण को दिया गया है। ध्यान दिलाना, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार है। युवा पुरस्कार भी नहीं है, बाल पुरस्कार भी नहीं है, राजस्थानी भाषा के अनुवाद का पुरस्कार है। सोहन दान जी चारण साहब को दिया गया है। रचना कौन सी है? भिलोरा भारत के लिए इनको दिया गया है। मैं इसको मोस्ट 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 लगा रहा हूं, अच्छे से इसको पढ़ लेना, कल को ये मत कहना कि इसको हाईलाइट नहीं किया। अब चलते हैं टिब्बी उन्मूलन में। टिब्बी उन्मूलन में राजस्थान को नेशनल लेवल पे कौन सी रैंक प्रदान की गई है? थर्ड रैंक प्रदान की गई टिब्बी के उन्मूलन के अंदर है। और आगे पढ़ेंगे, मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान की नेशनल लेवल के ऊपर जो रैंक है वो कौन सी है? प्रथम है। तो टिब्बी उन्मूलन में थर्ड रैंक है, मलेरिया उन्मूलन में हमारी पहली रैंक आ जाएगी है। पंचायत 29 सूचकांक PAI, पंचायत 29 सूचकांक में राजस्थान की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? 8वीं रैंक हमारी रही है, पंचायत 29 सूचकांक में है। विश्व के टॉप जो पर्यटन सिटी है, वर्ल्ड के टॉप पर्यटन सिटी है, उसमें राजस्थान के जयपुर को टॉप 5 में शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड के टॉप 5 के अंदर हमारा सिटी शामिल कौन सी हुई है? जयपुर शामिल की गई है वर्ल्ड के टॉप 5 सिटीज में जो घूमने लायक शहर है। और आगे चलेंगे, मिस्टर राजस्थान 2025 का पुरस्कार किसे दे दिया गया? रघुवीर बिश्नोई को प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है, अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? गागरोन दुर्ग ने, क्योंकि चित्रकारी में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। पेंटिंग में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वो कौन से दुर्ग में किया गया? गागरोन दुर्ग में। तो चर्चा में है। गागरोन दुर्ग क्यों चर्चा में है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, पेंटिंग्स के लिए चर्चा में आ गया। और आगे इसकी बात करेंगे, डॉक्टर KC कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 डॉक्टर आयुष जैन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार ये किन को प्रदान किया गया है? दीपाली शर्मा को प्रदान किया गया है। उदयपुर वैश्विक स्तर पर 5 वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल, वर्ल्ड के टॉप 5 बड़े जो शहर जो घूमने लायक है उसमें आमेर को यानी जयपुर को शामिल किया गया है, उसमें जयपुर को शामिल किया गया है। टॉप 5 घूमने लायक शहरों में जयपुर को शामिल किया गया है। लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन के अंदर टॉप 5 वेडिंग डेस्टिनेशन जो वर्ल्ड लेवल की है उसमें किसको शामिल कर लिया गया है? तो उदयपुर को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड ये किसे दे दिया गया? चित्रकार सुशील निम्बार्क को दिया गया है। और अब इसके बाद में है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये चर्चा में है, मैं पहले कह रहा हूं चर्चा में है, तो नजर डाल देना, सरसरी नजर डाल देना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न 2025। तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो किसान है ना, ये किसको मिला है? हर्षित झूरिया को मिला है, जो कहां से? सीकर जिले से हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का पुरस्कार ये मिला छिनोई जयपुर को प्रदान किया गया है। तो किसान का पढ़ेंगे हर्षित झूरिया जो कहां से? सीकर से हैं। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन का जो पुरस्कार है विकास कुमार को मिला, जो कहां से? हनुमानगढ़ है। AI टेक्नीशियन का पुरस्कार मिला गया है विकास कुमार जी को। मरणोपरांत राष्ट्रपति से वीरता जो पदक मिला वो किन को प्रदान किया गया? सांवलाराम जी बिश्नोई, जो कहां से? बाड़मेर से, इनको प्रदान किया गया। यंग अचीवर अवार्ड ये किन को दे दिया गया है? भाविनी भार्गव, जो कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों से इनका संबंध है, क्रिकेट से भी है और बैडमिंटन दोनों से इनका संबंध है। सोच रहे होंगे क्रिकेट से है, दोनों से इनका संबंध है। नेक्स्ट, इंस्पायर मानक अवार्ड है। इंस्पायर जो आपको आपके शैक्षिक प्रदेश में, मैंने इसके बारे में कंप्लीट करवा रखा है,
इंस्पायर के बारे में। और इंस्पायर जो मानक अवार्ड, इंस्पायर योजना पहले 6 से लेकर 10 तक थी, अब इसको बता दिया 6 से लेकर कब तक होगी, 12वीं क्लास तक हो गई है। मानक अवार्ड में राजस्थान की रैंक कौन सी, सेकंड रैंक रही है, तो पहली रैंक इसकी है यूपी की है। और आगे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार, तो वहां पे नीलम यादव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षक दिवस पे नीलम यादव जी को मिला जो खीरथल से, लेकिन इंटरनेशनल शिक्षक रत्न पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार ये किन्हें दिया गया है, उर्वशी चौहान को प्रदान किया गया है। गांधी सेवा रत्न अवार्ड 2025 ये किनको दिया गया है, ममता देवड़ा को दिया गया है। साहित्यिक योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पुष्पा कलाला, जो कहां से, उदयपुर से है। और इसके अलावा अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये मिला है राधेश्याम पेमानी को। एक बात और सुन लीजिएगा, राजस्थान में पर्यावरणीय जीवों के संरक्षण के अंदर अक्सर नाम आते हैं, टाइगर मैन इंडिया, मंकी मैन ऑफ इंडिया, कैमल मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम और जुड़ेगा, गोडाउन मैन ऑफ राजस्थान। तो गोडाउन मैन किसे कहते हैं, राधेश्याम पेमानी जी को कहते हैं, जिनको गोडाउन मैन कहते हैं। तो इन्हें अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है। गोडाउन आपके प्रतीक चिन्ह में शामिल है, तो प्रश्न पढ़ सकता है। और अब इसके बाद में मथुरादास माथुर अवार्ड प्रदान किया गया, तो किस सेक्टर के अंदर, तो फील्ड के अंदर, तो सीनियर वर्ग में मिला है महिपाल लोमरोर को दिया गया है, जूनियर में दिया कार्तिक शर्मा को दिया गया है, और सब जूनियर में दिया गया है यथार्थ भारद्वाज को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मैंने पहले भी करवा दी और मैं बार बार करवा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ना है और ये क्वेश्चन तो आप लेके जाओगे साथ, मान के चलो ये क्वेश्चन याद कर लो, तो एक प्रश्न कन्फर्म आप लेके जा रहे हो। देखो, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का ये मिला है पूनम चंद जी गुदारा, जो कि बीकानेर से हैं। रचना कौन सी, अंतस्रो आंगणे के लिए। जबकि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का ये मिला भोगीलाल जी पाटीदार को मिला है, जो कि कहां से, बांसवाड़ा से है, पंखेरुनी पीड़ा के लिए दिया गया है। रचना जरूर देख लेना, कृति कौन सी है, रचना जरूर देख लेना। और इसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये मिला मुकुट मणिराज को, रचना कौन सी, गांव और अम्मा के लिए इनको प्रदान किया गया। अब आगे अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड, अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है श्रुति भारद्वाज, जो कि RCDF के प्रबंधक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के है। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का किसको दिया गया, दिया कुमारी जी को प्रदान किया गया है। और आगे वन गुरु जंबेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, वन गुरु जंबेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है प्रोफेसर अविनाश कुमार को दिया गया है, जो कि निदेशक है IIT जोधपुर के। और इसके अलावा ये और याद करना है, पक्का छपने वाला प्रश्न है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई वो कब, 1994 में। और पहला जो पुरस्कार दिया गया था गंगाराम जी बिश्नोई को, तो पहला जो पुरस्कार प्रदान किया गया गंगाराम जी बिश्नोई को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हम बात करेंगे 2025 का पुरस्कार कौन सी संस्था को दिया गया है, ये दिया गया है उपकार संस्था को, जो कहां की है, अलवर को प्रदान किया गया। और व्यक्ति की कैटेगरी में देखो, एक तो वन की सुरक्षा के अंदर किन को व्यक्ति को मिला है, एक पूछेगा वन्य जीव संरक्षण के अंदर है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत कैटेगरी 2 है, यहां पड़ेगी वन सुरक्षा, एक वन्य जीव सुरक्षा। तो वन सुरक्षा में मिला है किसको, मुरारीदान बारहट को और अजीत सिंह जी को दिया गया है। जबकि वन्य जीव सुरक्षा के अंदर यह पुरस्कार मिला है गौरी शंकर शर्मा को और गोविंद भारद्वाज को पुरस्कार दिया गया है। और अब आगे है रुख भाईला पुरस्कार 2025, ये मिला डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत को प्रदान किया गया है। और जीव दिया पुरस्कार 2025 ये पुरस्कार मिला है मास्टर M सक्सेना जयपुर को प्रदान किया गया है। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 ये दिया गया है हरनारायण सोनी, जो किसको, जोधपुर को प्रदान किया गया है। और अब आगे इसके बाद में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में स्मार्ट सिटी है, स्मॉल सिटी का पुरस्कार, स्मॉल सिटी का जो पुरस्कार है वो किस जिले को दिया गया, डूंगरपुर को दिया गया है। और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है, डूंगराम जयपुर को प्रदान किया गया है। और अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए ये किन किन को नॉमिनेट किया गया है, इनको दिया गया। तो अर्जुन अवार्ड 2025 की बात करेंगे तो पद्मनाभ सिंह को मिलेगा, जो पद्मनाभ सिंह किस खेल से हैं, पोलो से। जबकि निर्मला भाटी का चयन हुआ है ये किस गेम से, खो खो से हैं, और राजस्थान में नागौर जिले से। और रुद्राक्ष खंडेलवाल जो कि कौन से गेम से है, शूटिंग पैरा से है, पैरा शूटिंग से इनका संबंध है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, निर्मला भाटी है, रुद्राक्ष खंडेलवाल है, और कौन है, पद्मनाभ सिंह जो पोलो से हैं। और अब आगे इसके बाद में छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025,
छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025, इसकी शुरुआत 2018 के अंदर हुई थी, अब ये छठा था। और इसकी ओवरऑल रैंक की बात करेंगे, ओवरऑल कैटेगरी के अंदर राजस्थान की जो रैंक रही थी कौन सी, 15वीं रैंक रही थी। तो राजस्थान इसमें 15वीं रैंक पे रहा था। और इसी के अंदर पढ़ेंगे प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार। प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार केंद्र सरकार के कैच द रेन से अभिप्रेरित है, केंद्र सरकार से। और इस पुरस्कार के अंदर राजस्थान की जो रैंक रही है कौन सी रैंक रही है, थर्ड रैंक रही है। तो इसमें राजस्थान की तीसरी रैंक रही है। तो पहली रैंक किसकी थी, तेलंगाना की थी, सेकंड छत्तीसगढ़ की थी, थर्ड राजस्थान की थी। और राजस्थान में जो अग्रणी जिले कौन से रहे, तो राजस्थान में फर्स्ट कैटेगरी जो थी, सेकंड कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे बाड़मेर और भीलवाड़ा जिला अग्रणी था। तो प्रथम श्रेणी में हमारे जिन जिलों को पुरस्कार दिया गया, एक जिला भीलवाड़ा था, दूसरा कौन सा, बाड़मेर था। सेकंड जो कैटेगरी थी उसमें जयपुर और उदयपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अब आगे है राष्ट्रीय हस्तशिल्प डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023, ये मिला है धापा देवी को मिला है। तो ये पुरस्कार धापा देवी और कविता चौधरी को, दोनों को कंबाइंड रूप से प्रदान किया गया है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और अब है राजस्थान गौरव पुरस्कार। राजस्थान गौरव पुरस्कार राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हाल ही में संस्कृति संस्थान के द्वारा आयोजित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी और राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता, राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन आईएएस डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, मुंबई के प्रसिद्ध संगीतकार अली गनी, प्रसिद्ध सारंगी वादक पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान है, जयपुर जिला कलेक्टर आईएएस डॉक्टर जितेंद्र सोनी। तो इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और राजस्थान शिक्षा विभाग को मिला स्कोच अवार्ड। तो राजस्थान शिक्षा विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया है, स्कोच अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए दिया गया राजस्थान को, तो राजस्थान शिक्षा विभाग को मिला है स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण जिसमें क्या 70 प्रकार के प्रश्नों की प्रश्नावली होती है, बच्चे का हेल्थ चेकअप से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको कौन सा अवार्ड मिला है, उसको स्कोच गोल्ड अवार्ड राजस्थान सरकार को दिया गया है। तो ये थी क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप कोई भी करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, जीके की टेस्ट सीरीज के लिए आप इस लिंक से ऐप पे भी सर्च कर सकते हो, ऐप पे जा सकते हो। यूट्यूब चैनल का ये लिंक रहेगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा। आगे हम इसी प्रकार के शॉर्ट क्लास लेते आते रहेंगे ताकि आपका पढ़ा हुआ एक बड़ा रिवीजन भी हो जाए। थैंक यू।